हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो किताब में डिस्कस पर रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब का नाम है घोस्ट आई। ऑथर का नाम है अमिताभ घोष। ये जो किताब है, ये किताब में जितना भी बेंगोलीज फ्रेंड्स के लिए ये किताब में डेडिकेट करता हूँ। ये किताब में बेंगोलीज लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकेंगे एंड बेंगोलीज अपने अदर बेंगोलीज फ्रेंड को ये किताब गिफ्ट भी दे सकेंगे। सो ये किताब री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म और मनोषा देवी माँ, जिसको मनोषा देवी वे स्नेक गॉडेस बोल सकते हो, सांपों का देवी, जो कि जितना भी रूरल एरियाज में जो सांप कलेक्ट करते हैं तो वो लोग उनका पूजा करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमें कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। नहीं तो अगर डस लेंगे तो वो लोग का डेथ 100% ट्रू है, क्योंकि रूरल एरियाज में हॉस्पिटलिटीज भी नहीं है इतना, है ना। तो इसलिए वो लोग एक गॉडेस है बंगाली कम्युनिटी में, तो मनोषा देवी माँ, ठीक है। उनके बारे में भी ये किताब में आपको बहुत ज़्यादा रिफरेंस देखने को मिलेगा। सो शुरू से शुरू करते हैं ये किताब को। वर्षा करके एक छोटी लड़की से ये किताब इंट्रोड्यूस होता है, जो कि 3-4 साल का होगा। उनका पिताजी, जिसका नाम है अभय गुप्ता, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है जो कि उसके पिताजी ने स्टेब्लिश किया था, जिनका नाम है एच गुप्ता। अभय का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शबोध गुप्ता, और अभय का पत्नी का नाम है दीपिका। उनका 2 लड़की एक लड़का है। लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। जब लड़की 3-4 साल का होता है तब एक घटना घटता है। अल्टर रिच अब भी है ना वो लोग, तो इतना टाइम कहाँ होता है, तो वो लोग का ये ना आया रखते हैं। आया मतलब बेबी सीटर बोल सकते हो इंग्लिश में। तो उनका नाम होता है भोलार माँ। एक दिन क्या होता है, जब वो खाना खिला रहा था तो वो फट से वर्षा बोलना लगता है, मुझे मछली चाहिए, हमारे माछ दो, मतलब मुझे मछली दो। जिससे वो शौक हो जाता है और वो बार बार बोलने लगता है। पहले तो लगता है शायद वो टॉय के बारे में बोल रहा है कि मछली शेप का कोई खिलौना देना है, तो वो खोजता है, देता है। बट वो बोलता है मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे खाना है मछली को, इसलिए मुझे मछली दो, मुझे खाना है। तो वो जाके दीपिका मालकिन से बोलता है। वो आके देखता है, वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और पूरा घर में हड़कंप मचना आरंभ कर देते हैं। पहले तो भोलार माँ के ऊपर ही शक जाता है कि शायद तुमने ही मछली के बारे में क्या होगा, क्योंकि भोलार माँ एक बंगाली है और बंगाली में मछली हार्ट बोल सकते हो आप। बंगाली और मछली दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, है ना। सो दीपिका को लगता है कि शायद इसने ही बोला होगा कि ऐसा मछली के बारे में। तो बोलते हैं दीदी मैंने नहीं बोला, मेरा जब पति गुजर गया था तभी मैंने मीट मछली कंप्लीटली छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग का घर में मीट मछली आना कंप्लीट बैंड है। बाय द वे मैं बता दूं, पहले वो लोग का घर में मीट मछली खाता था, ठीक है, क्योंकि गुप्ता है। बट मारवाड़ी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि अभय का जो मम्मी है वो मारवाड़ी से बिलोंग करता था, मतलब अभय का पिताजी ने मारवाड़ी से शादी किया था, लड़की से शादी किया था। इसलिए मीट मछली नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता है, इसलिए कॉम्प्लीटली बैन कर दिया, मतलब पूरा चेंज कर दिया, मारवाड़ी में चेंज हो गया। इतने वो लोग गुप्ता ही है ना। सो ये सुन के पूरा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला गया कि कोई मीट मछली लहसुन प्याज ये घर में नहीं आना चाहिए, और चेक भी होता है टाइटली जितना भी वहाँ में स्टाफ मेंबर्स लोग हैं सब में। और कोई भी मीट मछली अगर खाता है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है ये पोस्ट के लिए, है ना। सो बोलता है कि मैंने तो ऐसा छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, बहुत टेंशन हो जाता है। फिर रात को अभय आता है। अभय डिस्कस करता है, काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम होता है मोंटी बोस, उसका फुल नाम है मनिंद्र नाथ बोस, उसे बुलाया जाए, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों का डॉक्टर है। सो उसे बुलाया जाए, तो उसे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वो चेक करते हैं, जो कि एक चाइल्ड पीडियाट्रिशियन है। तो वो चेक करने का होता है, शायद कुछ बुखार उखार हो गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गया, क्योंकि मनिंद्र नाथ बोस जो मोंटी बोस है वो लॉजिकली सुनता है और साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो वो बोलता है कि ये काम कर सकते हैं। ये बहुत चेक करता है, बहुत सब कुछ मिलता नहीं है, क्या है, क्योंकि हेल्थ वाइज पूरा ठीक होता है ना। तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन का जवाब भी आराम से देता है, मतलब साइकोलॉजिकली भी ठीक है। तो क्या है, तो वो बोलता है ये शायद लाइफ री इनकारनेशन का है, मतलब पुनर्जन्म का ये केस है। काम करता है मेरे पत्नी को बुलाया जाए, है ना। मेरा पत्नी साइकोलॉजी का टीचर है, वही ये केस को अच्छे से समझ सकेगा। मेरे पत्नी का नाम है सोमा बोस,
ठीक है। तो बोलता है ठीक है, वो लोग बोलता है 10:30 बजे मॉर्निंग को हम लोग अटेंड करते हैं, 10:30 बजे आप बुलाओ अपने पत्नी को। ठीक है, फिर मोंटी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो घर में जाता है, फिर वो डिनर करने के लिए बोलता है। वो लोग का घर का नाम है टेबॉय, जो कि मोंटी का पिताजी कर्नल बोस ने रखा था, क्योंकि आर्मी में अगर आप जाते हो तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, अमेरिकन, उस समय का बात बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंस इरा के बारे में। ठीक है, तो उसने भी अपने घर का नाम टेबॉय रखा और उस स्टाइल से सजाया, एकदम ब्रिटिश आर्किटेक्चर। डिनर के टाइम में वो अपनी पत्नी से डिस्कस करता है कि ऐसा 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 केस आया। वो तो पहले मना कर देता है कि मेरा एक क्लाइंट है तो इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। बट जब वो अपना स्टोरी बनाना करता है कि वर्षा ऐसा ऐसा है, शायद ये केस री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड है, जब ये सुनता है तो वो डायरेक्ट बोलता है ठीक है मैं लग करने जाऊंगा, क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये ज़्यादा खोज भी हुआ नहीं था। और शोमा बोस को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये फील्ड में, और ऐसा केस बार बार नहीं मिलता है ना। तो वो क्लाइंट को फ़ोन करता बोलता है कि मेरा एक गुड फ्रेंड का डेथ हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं आ सकूँगा। फिर वो नेक्स्ट एक डेट देता है, ये डेट को मुलाकात करते हैं। वो लोग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो नेक्स्ट दिन जाता है 10:30 बजे सोमा, फिर वहाँ से सबसे मुलाकात करता है, वर्षा को देखना आरम्भ करता है। तो वर्षा के रूम में जब जाता है तो सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है, कोई मतलब नॉन वेजिटेरियन में कुछ वाइब नहीं आ रहा था, बट पॉजिटिव एक सराउंड हो रहा था। तो वो दीपिका से बोला, दीपिका तो रोना आराम करता है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हुआ था। वो भी बोलता है मैंने पूजा भी करा है, शायद कुछ काला जादू वाला जादू का भी सीन हो सकता है, बट कुछ नहीं निकल रहा था। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग बाहर जाइए, मुझे वर्षा से अकेले बात करना है। वर्षा से अकेले बात करना आराम कर देता है। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है, कौन हो, कैसा हो, क्या थे क्या नहीं। वो बोलता है हाँ मेरे को माछ खाने का दिल है, मैं सुंदरबन में लिसूबारी वाला जगह में रहता था। हम लोग का घर एक मड लाइव घर था, मतलब मिट्टी का घर था। हम लोग के घर के सामने एक पोंड था जिसमें मैं मछली हरदम पकड़ पकड़ के मैं खाता था। मैं रोई माछ, काटला, ऐसा बहुत सारा फिश का नाम रहता है, जो कि वर्षा शौक हो जाता है, क्योंकि एक छोटी बच्ची जो आज तक मछली और मीट देखा भी नहीं है और खाया भी नहीं है, कैसे वो लोग को, उस छोटी बच्ची को कैसे इतना याद है। तो वो बोलता है ओके कोई बात नहीं। फिर वो वर्षा भी सोमा से इंसिस्ट करता है आप प्लीज़ इंसिस्ट करिए ना, मुझे मछली खाना है, मछली दो। फिर वो बोलता है ऐसा तो होगा नहीं बच्ची, क्योंकि तुम लोग मारवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ऐसे समझाना आराम कर देता है। फिर ठीक है मैं कुछ करता हूँ, सांत्वना देके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग से बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को लगता है ये शायद पुनर्जन्म के ऊपर केस है। तो फिर उन लोग को समझाता है कि बहुत सारा पेपर में पढ़ा गया हो कि पुनर्जन्म होता है, मतलब 3-4 साल में आगे वाला जन्म में क्या था वो चीज़ याद आ जाता है। पर साइंस के टर्म में ये इलॉजिकल है, मिट जाता है, इरेज हो जाता है, क्योंकि आप जन्म ले रहे हो, जब मृत्यु होता है सब इरेज हो जाता है। बट किसी किसी केस में वो याद आ जाता है, ट्रिगर कर देता है क्या क्या होता है। बट ये 11-12 साल तक के बाद ये जो चीज़ है, ये जितना भी मेमोरीज है, जो यादें हैं, ये भूल जाता है। तो दीपिका बोलता है 11-12 साल तक, अभी तो 1.5 दिन हुआ है नहीं खाया, 11-12 साल तक तो जिंदा ही नहीं, मर जाएगी। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देता, मैं इस अपॉइंटमेंट जाके मैं जाके घर में जाके मैं रिसर्च करना पड़ेगा ये फील्ड में, उसके बाद ही आप मैं बता सकता हूँ क्या करना जाए, क्योंकि जो केस था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर घर में जाके डिनर में अपने पति मोंटी से बात करता है, एंड बात करते करते मोंटी भी बोलता है कि ऐसा बकवास है, शायद वो लोग का जो आया है उसने बोला होगा, या चुपके से टिफिन में आके खिलाया। फिर वो शमा बोलता है पागल हो गए हो क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग स्ट्रिक्ट मारवाड़ी है, स्ट्रिक्ट मारवाड़ी लोग नहीं खाता है मीट मछली, शायद ये री इनकारनेशन का ही केस है। बट मोंटी नहीं मानता है उसे, वो क्योंकि वो साइंस और लॉजिक से वो खेलने वाला बंदा होता है। बट कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है काम करते हैं, कल जाके मैं वो लोग से बात करूंगा, हम लोग अपने गाड़ी लेके जाएंगे, वहाँ में मछली बना के लेके जाएंगे और बाहर में खिला देंगे, वो लोग के घर में एंटर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट दिन जाके मोंटी बोलते हैं ठीक है करके देखो, शायद काम भी चल जाए। तो नेक्स्ट दिन जाके वो लोग से बात करता है, ऐसा 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 है, गाड़ी में सब बनाएंगे है ना, गाड़ी में लाके उसको खिला देंगे, आपको घर के अंदर नहीं जाने देंगे। तो इससे दीपिका रोना स्टार्ट करता है, बोलता है हम लोग तो स्टिक मारवाड़ी, वही चीज़ खेलना आराम कर देता है। फिर से वही बक 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 बक, ये जब किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड वो आते हैं घर में, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, अभी क्या कर सकते हैं, यही तो उपाय है ना।
क्योंकि मेडिसिन खिला दो वैसा भी नहीं है। फट से 7 बजे के आसपास अभय आता है लोग के घर में। फिर वो लोग बैठता है, बोलता है क्या मैं सिगरेट जला सकता हूँ, क्योंकि वो स्मोकिंग करता था, वर्षा का पिताजी अभय गुप्ता। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं आप करिए। तो एक ब्रास का एक एस्ट्रे जिसको बोला जाता है, जिसमें सिगरेट ऐसा ऐसा करते हैं, तो वो लाता है, उसके सामने रखता है। फिर वो गोल्ड फ्लेक का पूरा एक डिब्बा निकाल के सिगरेट फूकना आरम्भ करते थे। फिर बोलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वो लोग अपना केस सुनाना आरम्भ करता है सोमा बोस। सोमा को घर में सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंड लगता है, बट बाद में जब बातचीत करता है अभय के साथ तो उसे लगता है कि अभय ही एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड का है। फिर अभय भी बोलता है कि मैं घर के बाहर मीट मछली में पूरा खाता हूँ, क्योंकि मैं प्राट इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी में मैंने अपना डिग्री कर लिया। मेरे को फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा शौक था, पर पिताजी का इंसिस्ट करने के कारण ही मैं फैक्ट्री में कर रहा हूँ। हम लोग का फैक्ट्री का भी हाल चाल इतना ठीक नहीं। सोमा बोलता है उसे, हाँ अभय ने बोला था कि ऐसा हड़ताल चल रहा है, न्यूज़ में भी सुनाई देता है कि गुप्ता जो फैक्ट्रीज है उसमें हड़ताल से चल रहा है। फिर वो बोलता है हाँ, फिर बोलता है ठीक है ये सब छोड़ो, हम वर्षा के बारे में क्या बताओ, कुछ पता चला। फिर वो वर्षा के बारे में भी बता नाम करता है कि ऐसा 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 है। फिर वो बहुत सारा सोचता है क्या करा जाए। फिर वो अपना बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा था कि बाहर में टिफ़िन में मछली लेके जाओ और थोड़ा चावल भी लेके जाओ, और जो हम लोग का जो गाड़ी है एम्बेसडर उसमें ही बिठा के उसे खिला दो। क्योंकि अंडर हैंड सोमा और उसका जो पति है वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिच था, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर था। उस समय का डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा पैसा वाला चीज़ है ना। तो वो बोलता है ठीक है मैं ऐसा ऐसा लेके जाऊँगा, बट घर में किसी को बताना नहीं पड़ेगा, मैं भोलार माँ को बोल दूंगा। फिर वो जाके अपने पत्नी से बातचीत करता है। पत्नी भी बोलता ठीक है अभी तो हम लोग का अपने बेटी को देखना है, क्योंकि बेटी नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो ठीक है घर के बाहर में मैं लेके जाऊँगा, भोलार माँ को मैं बोल दूंगा। तो नेक्स्ट दिन भोलार माँ वर्षा को लेके आता है। गाड़ी में सोमा बैठा रहता है। फिर वो वर्षा सोमा से बात करता है बंगाली में, कैसे हो आप, अच्छे हो ना, फिर से मुलाकात हुआ ऐसा करके है, आपने ऐसा बातचीत किया था। फिर वो टिफिन में देखता है। फिर वो बोलता है ये मछली है ना, आपने मछली लाया मेरे लिए आज खाने के लिए। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है गेम खेलता है, कौन सा मछली है तुम बताना। बट ये इंसिडेंट होने का आगे जब उसने बोला था कि आ, मतलब भाई ने बोला था कि आप डेट फिक्स करो किस दिन मेरे को वर्षा को लाना पड़े, मैं वर्षा को लाऊंगा, आप खिला देना। उस दिन क्या होता है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड सोमा को भी इतना पता नहीं होता है कि फिश कौन सा है, क्योंकि वो भी वो लोग का किचन में एक मेड होता है हुस्ना के नाम से, तो हुस्ना ही वो बनाता है। तो वो जब हुस्ना बनाता है तो उसको ही पता होगा, उसको ही पता नहीं होता है इतना। तो बोलता है कि हुस्ना को बुलाता है, बोलता है कि नेक्स्ट मार्केट से जब हम लोग फिश लाने जाएंगे तब मैं भी जाऊंगा। तो हुस्ना बोलता है क्या दीदी, बोलता है क्या क्या हुआ शोमा दी, सब समय तो मैं ही लाता हूँ, आज क्या हो गया। बोलता है नहीं मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्टडी करना है मछली के ऊपर भी। तो वो जाता है मार्केट से पूछता है। फिर हुस्ना को देख के वो शौक हो जाता है, क्योंकि हुस्ना को बहुत वेराइटीज़ के बारे में याद होता है। पहले पहले उसे लगता है शायद कुछ भी बक रहा है, फिर बाद में जाके वो जब रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है हाँ एक कार्फू करके फिश होता है जिसको कॉमन क्रॉप। वो बोलता है फिश मार्केट में हुस्ना शोमा को कि दीदी ये जो वैरायटीज है ये हम लोग का यहाँ में था ही नहीं, अभी ये वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ सच में ये जो कार्फू जो वैरायटीज है अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा करके कॉमन काप कोई अलग अलग वैरायटीज के बारे में बताता है, और सब के सब ठीक होता है, एकदम राइट होता है, जिससे शोमा होता है वो शौक हो जाता है कि, और वो बोलता है हाँ हो सकता है, क्योंकि जो हुस्ना होता है वो गांव में पली बड़ी है तो उसे फिश के बारे में नॉलेज हो सकता है। और बंगालीज और फिश दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो फिश लाता है, वो बोलता है काम करते हैं हुस्ना, 3 प्रकार का सेम चीज़ देखने वाला फिश को उठाओ, है ना, मतलब सेम वंशज का होना चाहिए, मतलब देखने में सेम होना चाहिए बट नाम अलग अलग हो। तो 3 फिश को उठाया, तो वो 3 फिश को उठाता है, जिसमें ये कर्फू को भी उठाता है। फिर 3 फिश को आराम से दोई माछ, मतलब दोई के साथ बना के, फिर अलग अलग वैरायटी से, एक का रोई को भी लेके जाता है वर्षा को खिलाने के लिए, उसको फ्राई करके लेके जाता है, बट वेराइटीज सेम फैमिली का ही होता है, ठीक है। तो 3 डब्बा में फिश को रखते हैं और एक डब्बा में चावल पैक करके वर्षा के बाद सामने लेके जाता है। फिर वो गेम खेलता है कि तुम बताना कौन सा फिश क्या है, उसके ऊपर मैं मार्क करूंगा, पॉइंट दूंगा, चलो गेम खेलते हैं। तो वर्षा भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, गेम, चलो गेम खेलते हैं। तो पहला फिश वो रुई माछ निकलता है जो कि फ्राई करके लेके गया था, तो खिलाता है। वो बोलता है ये तो रुई माछ है, मैंने बहुत एक समय बहुत ज़्यादा खाया था, हमको मन भी था, अच्छा है ये माछ खा के मज़ा आता है।
तो वो बोलता है ठीक है, शायद फ्राई किया हो गया हो इसलिए पता चल गया हो। फिर नेक्स्ट दो ही माछ जब दिखाता है वो टेस्ट करता है, पहले पहले तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये क्या है क्या है क्या है। फिर फट से बोलते हैं ये तो मागुर माछ है। तो वर्षा भी बहुत शौक हो जाता है, भाई इसको कैसा पता चलेगा, क्योंकि तो ग्रेवी के साथ बना है और ग्रेवी के साथ टेस्ट करने से पता नहीं चलता है। मसाला ऐड हो जाता है, फिर मछली कौन सा है प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सेम फैमिली का ही 3 मछली लेके गया था और पीस पीस करके लेके गया था। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मोंटी को भी शोभा ने टेस्ट कराया था। मोंटी जो बॉस, जिसको अपने खुद को बंगाली फिश क्विजिनियर बोला जाता है, मतलब फिश के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञात, जिसको एकदम मतलब मास्टर हो फिश जो भी ना, उसको जिसको पता हो फिश के बारे में, वो भी धोखा खा जाता है और हुस्ना भी धोखा खा जाता है। बट जो वर्षा है वो बता देता है कि ये एक मागुर माछ है, और सच्ची में वो मागुर माछ ही होता है। और लास्ट में जो फिश निकलता है जिसका नाम होता है करफू, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले वो खाता है, फिर वो बहुत सोचता है वर्षा क्या हो सकता है क्या हो सकता है, फिर बाद में जाके बोलता है ये तो मुझे पता नहीं, ये फिश मैंने आज तक खाया ही नहीं है। सब पॉइंट वर्षा को मिल जाता है। वर्षा बोलता है कि ये मैंने जीत गया हूँ। जो सोमा बोलता है 1 पॉइंट मेरे सामने है, मतलब तुम्हारा 2 पॉइंट है, मेरा 1 पॉइंट है। फिर वर्षा बोलता है ये तो धोखा है, क्योंकि ये मास में आज तक मैंने खाया ही नहीं, मेरे को कैसा पता चलेगा। फिर सोमा बोलता है कि ठीक है तुम ये पॉइंट भी रखते हो। फिर वो बोलता है, वर्षा बोलता है मेरा 3 तुम्हारा 0, मैं जीत गया हूँ, ऐसा बोलता है। बट सोमा को शौक लगता है, क्योंकि कर्फ्यू जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसे कैसा पता चलेगा ये वेराइटीज के बारे में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कॉमन क्रैप भी बोला जाता है, जिसको कर्फ्यू के नाम से बोला गया। तो फिर वोलारमा आता है, वोलारमा आके उसे ठक 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 करता है, दीदी दीदी। फिर वो अपना गेट खोलता है एंड पूरा हाथ में मछली मछली लगा होता है, क्योंकि पहले सोमा बोलता है कि आपको मैं खिला दूं क्या, बट जो वर्षा होता है वो बोलता है कि नहीं मैं खुद अकेला खा सकूंगा ये फिश को। फिर वो खाता है वो। इससे भी जो सोमा होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे छोटा से मीट मछली नहीं खा सकता था वो कैसा खा सकता है, क्योंकि मछली को खाने का भी टेक्निक होता है, जो कि छोटा से सीखना पड़ता है ना। फट से कोई आज तक जिसने फिश खाया नहीं हो वो नहीं खा सकता है फिश को, और ये ट्रू चीज़ है ना। तो वो खा लिया था, बट ठीक है सोमा कुछ बोलता नहीं है। भोलार माँ को एक ही चीज़ बोलता है कि इसका हाथ और मुंह अच्छा से धो देना, वहाँ से लेके चल। फिर वो वर्षा बोलता है फिर से हम लोग लौटेंगे या फिर से गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मेरे को बहुत मन है आपके साथ फिर से गेम खेलने का। वो बोलता है ठीक है फिर से मैं गेम खेलूंगा। फिर वो घर में आके ये सब चीज़ बताता है, जिससे मोंटी भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेट में चला जाता है। इस दिन में फिर से और दूसरा वैरायटी का सेम देखने वाला फिश लेके जाता है, उसे खिलाता है और सब कुछ सच होता है। तो फिर वो तब पूछता है सोमा वर्षा से तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सा है। वो बोलता है सुंदरबन लूसीबारी में है ये जगह में। तो जब अभय गुप्ता नेक्स्ट दिन वो लोग के घर में जब मीटिंग करने के लिए जाता है, फिर उससे जब बातचीत करते हैं, तो वो सब कुछ बताते हैं कि शायद इंतजाम करते हैं। कोई कोई पुनर्जन्म का केस ऐसा होता है कि अगर विलेज बा जहाँ में वो पहले रहते थे वो दिखा देने का बाद वो भूल जाते हैं, है ना। तो बोलता है ठीक है मेरा एक क्रूज़ है, बहुत सारा क्रूज सुंदरबन में चलता है, एक क्रूज में हम लोग कल वर्षा तुम मैं और मोंटी को लेके जाएंगे। फिर वो लोग सुंदरबन की तरफ जाने का तैयार हो जाता है। सुंदरबन में एक बोट होता है, वो बोट में बैठ के वो लोग जा रहा होता है। और वहाँ में जो जो जगह, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट है और सुंदरबन आप गूगल मार के देखिए, बहुत बड़ा एक मतलब एक क्या बोलते हैं एक सॉल्ट लेक वाला एरिया है। बट सोमा को पता होता है कि ये वाला जो जगह है ये है, ये वाला जो जगह है ये है, ये वाला जो जगह है ये है, ऐसा पता होता है। एमिली बारी है, लूसी बारी है, ऐसा करके वो बताते हैं। और ये लूसी बारी कैसा नाम होता है, जब इंडिया वो ब्रिटिश के चक्कर में था तब एक एंड्री हैमिल्टन करके एक ब्रिटिश है, वो ये जगह को जो अभी लूसी बारी है वो हमें पूरा ले लिया था। वो बोलता था हमें बिजनेस करके फैक्ट्री करेंगे, बट बाद में जाके वो चला नहीं, है ना, डेवास्टेट हो गया और हम लोग का इंडिपेंडेंस भी मिल गया। उसका पत्नी का नाम था लूसी हैमिल्टन और उसके नाम में लूसी बारी रखा है ये पूरा जगह का नाम। नोरेन लॉस्कोर करके एक बंदे के साथ मुलाकात होता है जो कि ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। जब उसे देखता है वर्षा बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब मैं 17 साल का था तब मैं यहाँ में काम किया करता था, मेरा मम्मी यहाँ में लेके आता था। मैं छोटा से ही खाना बनाने में बहुत ज़्यादा शौक था, तो शादी वादी में मुझे खाना बनाने के लिए इन्वाइट करता था। कभी कभी बोट में, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल साइड में जाकर तो बोट में भी पूरी उरी बना के देता है ना।
एक पूरा टूर टाइप का होता है, तो वहाँ में भी मेरे को लेके जाता है। और ये जो हॉरेन लश्कर है, इससे मेरा मम्मी ने शादी करने के लिए बोला था कि इसके शादी में शादी करवा दूंगा तुझे जब तू बड़ी हो जाएगी। तो वर्षा से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इससे शादी करना, बोलता है हाँ शायद, ऐसा करके वो चुपचाप हो जाती है। उसके बाद वहाँ में शोमा का एक मिला मासी करके एक मासी माँ रहता था लिशुबरी में। जब वर्षा उन्हें देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि इन्हें, इसको भगाओ, इन्हें, मेरे को बात नहीं करना। बाद में जाकर उससे पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि मेरा पिताजी जब जेल में थे तो मेरे मम्मी और मैं इनके पास में जाके जब बोलते थे कि मेरे पिताजी को छुड़ा ले, तो ये लोग ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मत ढकेलो। उस दिन से मेरा मम्मी ने कसम खाया कि इनसे बात नहीं करना है, सब हम लोग ने रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए हम लोग मेरे को बात नहीं करना है। बेटा मैं बता देता हूँ कि वर्षा का ओरिजिनल नाम था ईशा मंडल, उसका पिताजी का नाम था बेनू मंडल, उसका माताजी का नाम था झोरना मंडल, है ना। उसका पिताजी सांप पकड़ता था। बाद में जाके आपको पता चलेगा ये जो चीज़ है ये हॉरेन लश्कर ने ही बताया, और हमें पूरा स्टोरी बताया उसने। ठीक है, वो लोग बोट में चला जा रहा था, लिचूबारी है, लिचूबारी से उतरा पूरा जगह को। फिर वो वर्षा ने उसको बोला, आपको बताया था ना हम लोग का वहाँ में पूरा गांव में सब पक्का है, बट एक ही बिल्डिंग है जो कि पक्का बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग क्या था, स्कूल था। वो पूरा एरिया में सब कुछ ही कच्चा था, मतलब मिट्टी से लिपा हुआ घर था, बट वही एक बिल्डिंग था जो कि पक्का था। शोमा इंसिस्ट करता है, बट वर्षा बोलता है कि अभी नहीं जाना, अभी मेरे को घर देखना है। शोमा बोलता है ठीक है, घर के तरफ जाते हैं वो लोग। फिर बोलता है वहाँ में मेरा घर है, बहुत पैदल चलता है, नहीं आता है, नहीं आता है। फिर लास्ट में बोलता है वहाँ में मेरा घर है। फिर वो जाके जब बोलता है घर नहीं मिलता है, वो शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोना आराम करता है कि हमें घर था, पता नहीं क्या हो गया था, मेरा माता पिताजी कहाँ गया, ढूंढो, ऐसा करके वो इंसिस्ट करता है। एंड बाद में जाकर पता चलता है कि वहाँ वो जो एरिया है ना, फ्लड बहुत आता है, तो फ्लड के कारण उन लोगों का घर पूरा तबाह हो गया। माता पिताजी बाद में जाके जब शोमा इंसिस्ट करता है, पूछता है, तब पता चलता है कि, और हॉरेन लश्कर बताते हैं कि यहाँ में जब ईशा मंडल करके एक लड़की रहा करता था, है ना, ये वाला एरिया में, और जो वर्षा ने दिखाया है। और ईशा मंडल का पिताजी सपेरा था, सांप पकड़ता था, और मनसा देवी माँ का बहुत ज़्यादा पूजा करता था। ठीक है, और उसका माताजी खाना वाना बताता था दूसरे घर में जा के, और मछली वछली पकड़ता था। वो लोग के घर के सामने एक कॉन्ट्रैक्टर रहा करता था, है ना, वो श्रिम्प का कल्टीवेशन किया करता था, श्रिम्प, और बहुत ज़्यादा पैसा वाला था, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि वो जाके वो लोग का जो मिट्टी वो कम पड़ रहा था, तो वो थोड़ा एक्सटेंड करने के बारे में सोचता है, तो बेनू मंडल से बात करता है। बट बेनू मंडल बेचता नहीं है मिट्टी को अपना, वो बोलता है मैं नहीं बेचूंगा। फिर वो लोग के घर में थोड़ा टोरका टोरकी लगते हैं, एंड बाद में जाके उसको जेल में रख देते हैं, और जेल में रख के बहुत ज़्यादा मारपीट करते, इतना मारते हैं कि हमें मर जाता है वो। ऑन द अदर हैंड झोरना भी बाद में जाके सुइसाइड कर लेते हैं। और वहाँ का बिल्डर जब ईशा मंडल 17 ईयर्स का लड़की से जब शोषण करना आराम कर देते हैं, शोषण करना जब आराम कर देता है पूरा नंगा करके, तब कहीं ना कहीं से एक सांप आता है, सांप आके उसे डस लेते हैं, और बाद में जाके वो वहाँ में दम कर देता है। तो वर्षा का यहाँ में सांप का एक निशान भी होता है। अब लोकेलिटी बोलता है सच में अच्छा ही क्या सांप ने डस लिया, क्योंकि बाद में जाके वो लोग क्या करते हैं, ईशा मंडल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेज देते हैं। तो घर में आता है, फिर होता है, एंड बाद में जाके वो लोग को पता चलता है कि उस दिन ही जब अभय गाड़ी से चला आ रहा था, तो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दिया, जिससे सडनली उसका डेथ हो गया। अभी वो लोग यहाँ में नहीं है, दूसरे घर में है। ये मोंटी के जरिए शोमा को पता चलता है, जिससे शोमा बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेट में चला जाता है, और वो बोलता है कि ठीक है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो लेटर लिख के फिर वो लोग देता है दीपिका को। फिर वो लोग को पता चलता है कि वो लोग अपने जो घर है राजस्थान, वो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ वो लोग चला गया है, वहाँ परमानेंटली वहाँ में रहने वाला है। फिर बातचीत वो लोग कम्प्लीटली बंद कर देता है, बातचीत नहीं करते हैं, और यही जो चीज़ है वो अपने कंप्यूटर में लिख के रहते हैं। और जो दीनानाथ, जो कि शोमा का जो नेफ्यू बोल सकते हो, मतलब शोमा का एक बड़ी बहन थी। शोमा का कोई बच्चा नहीं है, बट बड़ी बहन का एक लड़का है जिसका नाम है दीनानाथ दत्त। वो सब चीज़ लिख रहा था, वो स्टडी कर रहा था। उसका शादी हो चुका था पिया से, बट डिवोर्स हो चुका था, डिवोर्स हो गया था।
एंड उसका एक बच्चा भी था जिसका नाम है टीपू। वो एक रिसर्च कर रहा था हाइड्रल प्रोजेक्ट के ऊपर कि सुंदरबन के एरिया के सामने एक हाइड्रल प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो कि वो लोग का गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और वो जो एरिया है वो एरिया के लिए बहुत डेंजर भी है। तो इसके ऊपर वो अपने पिताजी दीनानाथ दत्त, जिसको दीनू करके बोलते थे सोमा, और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। तो उसके साथ वो डिस्कस करता है फाइल जे के बारे में, बट उसे पहले तो पता नहीं चलता है दीनानाथ दत्ता को, बट वो ठीक है खोजना आराम कर देता है। और वो ब्रुकलिन न्यू जर्सी में रह रहा था अभी। एंड जब वो खोजना है, जब अभी किताब पढ़ोगे तो खोजता है, खोजने के बाद जब वर्षा के बारे में पता चलता है, एंड वर्षा के बारे में जब फिर वो मछली के बारे में, वो पूरा बनाने का बारे में, पूरा रेसिपी कैसा बनाते हैं, वो चीज़ पूरा एक माहौल क्रिएट करते हुए दिखा देगा ये किताब को जब पढ़ेगा। ज़बरदस्त है मतलब। एंड देन फिर वो बना के देता है। फिर बाद में जाके पता चलता है कि जो वर्षा है वो स्टॉक ट्रेडर बन चुका है, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर गुरु बन चुका है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। फिर वो बोलता है ये मेरा पिताजी का फोटो कहाँ से आया। वो बोलता है इसका जानना है तो मेरे साथ मतलब डिनर करना पड़ेगा। वो डिनर में आता खाना वाना बनाते हैं, उसे खिलाते हैं। खिलाने के बाद वो एक दिन शार्लोटे विले में जब जाता है, बाय द वे बता दूँ कि वो लोग का एक ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम था देव पापा, जो कि शोमा का जो फादर इन लॉ था। फादर इन लॉ का जब वो ड्यूटी कर रहा था तो वहाँ में श्याम थापा से वो मुलाकात किए थे, फिर जिसने उसका जान बचाया था। एंड वो स्टोरी लेके बोलता है कि ये घर में जाओ, वहाँ में जाके तुम्हें काम करता है। तो वहाँ में जब देव आता है वो लोग के घर में, और वो लोग के घर में जाके जब खोजता है मोंटी से, तो मोंटी जब को पता चलता है कि मेरे पिताजी को इनका पिताजी ने बचाया था, तो उसे काम देता है ड्राइवर करने का। वो जो देव थापा है, जिसका देव बोल के बुलाते थे दीनूनाथ, उनका एक शिंदो नट करके, मतलब वो एक पुजारी थे। उसका वो मतलब एक अजीब तरह का एक चीज़ से वो मतलब बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट थे वो लोग, बर्मा से आए थे वो मतलब क्या चीज़ होने वाला है उसको देख सकते थे, पढ़ सकते थे। कोई अगर शक्ति है उसको महसूस कर सकते थे। ये पावर था देव के पास, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग बहुत सारे इंसिडेंट ये किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर वो शार्लोटे विले में बुलाता है ना। जब क्या होता है एट द एंड अम्फन करके एक साइक्लोन आता है, और वो साइक्लोन देव को पता चलता है। पिया के जब फोन करता है, पिया बोलता है अम्फन आने वाला है, और यहाँ वहाँ में सोमा रह रहा है। सोमा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, एंड वहाँ में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा रिसर्विसेज करके बैठा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो साइक्लोन वो लोग का घर में जाके अटैक कर देता है, जिससे सोमा का डेथ हो जाता है वहाँ में। और वहाँ में लिख के रखा है कि जितना भी मेरा ये लाइब्रेरी है, ये सब लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ दीनानाथ दत्ता को ही देना चाहता है, जो कि मेरा नेफ्यू है, वही इसका यूज़ करे। और ये अच्छा भी हो चुका होता है, जी भी हो गया था दीनानाथ दत्ता को, कि वो लोग अभी इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जब वो पढ़ते हैं तब वो वर्षा का स्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड शॉकिंगली जब वो लास्ट में एक जगह में जब बुलाया जाता है देव भाई की वजह से, तब उससे पता चलता है कि वो भी री इनकारनेशन स्टेट से गुजर रहा था। हाँ, वो भी री इनकारनेशन से। स्टोरी के लास्ट में आप जब पढ़ोगे बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, और इसलिए कैथरीन बूथ को बुलाया गया था। पहले आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि कैथरीन बूथ को दीनानाथ दत्त जिसने ये पूरा स्टोरी लिखा है, और स्टोरी अमिताभ घोष को जिसने बताया है, और अमिताभ घोष को जिसने ये पूरा रिवील किया है, उसको पता नहीं था पहले। बाद में जाके उसे पता चला कि यार ये तो मे भी एक लाइफ री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म से मे भी एक चला जा रहा। वो पहले ओटर था। ओटर मतलब एक एनिमल होता है जो कि मछली रिवर साइड में मछली पकड़ के लाता है और खाता है। वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, मछली जब पकड़ रहा था वो बाकायदा लेटर में लिखा हुआ है सोमा की वजह से। और कैथरीन बूथ और सोमा दोनों डिस्कस कर रहा था कि तुम्हारा नेफ्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो भी एक पुनर्जन्म से ग्रस्त था, इसलिए आपको पता चलेगा कि जो सोमा है वो जितना भी लाइब्रेरी है, इसलिए वो दीनानाथ दत्ता को दे देता है, क्योंकि वो भी एक लाइफ री इनकारनेशन स्टेट से गुजरा था। वो बाद में जाके जब सोमा का डेथ हो जाता है तब पता चलता है, क्योंकि कोई भी प्रॉमिस कर क्या होता है कि इसे कोई भी ना बताए।
जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा, एकदम दिमाग घूम जाता है बाद में, है ना, ये स्टोरी को जब पढ़ोगे आप। एंड बाद में वो पता चलता है कि वो एक ओटर था मछली पकड़ के। एक दिन क्या हुआ, वो जो रिवर में सब मछली लोग तंग आ गया था, और क्रोकोडाइल भी था वहाँ में। क्रोकोडाइल भी तंग आ गया था, क्योंकि जितना भी मछली है सब वही खा लेता है, वही चुरा के ले जाता है। एक दिन क्या हुआ, सब लोग ने बेट लगाए कि एक काम करता है, इसको जैसा तैसा करके फंसाना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दिक्कत दे रहा है ये। क्योंकि धीरे धीरे जो फिश का मात्रा है वो कम हो रहा है, क्योंकि पकड़ पकड़ के अपना जो मालिक को दे रहा था। जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है, एक काम करो, इतना बड़ा एक फिश था, वो जाके बोलो तुम उसका सिर में पकड़ के खींच के लेके आना। तो एक दिन जब वो पकड़ रहा होता है, फट से एक मछली आके उसका मुंडी में पकड़ के खींच के अंदर लेके जाता है, और क्रोकोडाइल आके उसके चीर फाड़ के उसका खत्म कर देता है। छोटा में जब दीनूनाथ दत्त जब छोटा था, तब उससे इमेज बा पुराना जन्म का मतलब ऐसा उसको याद आता था, और उसको फिट्स पकड़ता था, मतलब वो ऐसा करके वो फिट्स आप पकड़ मिर्गी बीमारी जिसको बोला जाता वो आता था। और वो बोलता था कि मैं कोई ऐसे रिवर में जा रहा हूँ, बहुत सारा मछलियाँ ही मछलियाँ है ना, मैं क्या करूँ, मेरे को खुद को ही पता नहीं है, क्रोकोडाइल आ रहा है, मेरे को खा लेगा ऐसा करके बहुत ज़्यादा चिल्लाया करता था। एंड पहले तो शोमा को भी पता नहीं था क्या है इसके साथ, क्योंकि एनिमल है ना, एनिमल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है ना। हम लोग अगर ह्यूमन होते अगले जन्म में, तो वो बोल सकते थे कि मैं ये लिसूबारी में बा यहाँ में मैं जन्म लिया था, बट एनिमल है, वो कैसा बोलेगा। तो बाद में जाके जब देव अपने जो गुरु है शिंदो नेट से जब पूछता है, तो वो बताता है कि ये पहले जन्म में ओटर था। फिर वो पूरा स्टोरी बताना आराम करता है कि ऐसा सा था वैसा था। तो वो कैथरीन वुड को बुलाते हैं, और ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट चलता है। बाद में जाके उसे पता चलता है इसके बारे में, एंड इससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता भी है। इसलिए उसके मम्मी ने, वो भी पहले आइडिया नहीं लगाया था, बाद में उसका पता चला था, इसलिए उसके मम्मी ने उसे अपने छोटी बहन के घर में रखा था। क्योंकि छोटी बहन, क्योंकि वहाँ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था, जो भी चीज़ है उसको फेंकना, तबाह करना, और अपने जो बड़ा भाई था उसके साथ भी मारपीट करना, उससे भी एकदम खरोचना, है ना। तो इसलिए शोमा है वो बोला कि ठीक है, उसको मेरे सामने यहाँ में रहे, वहाँ में उसको मैं ट्रीटमेंट करूँगा जो भी करना। इसलिए वो छोटा से ट्रेवॉय में बड़ा बड़ा हुआ था, और अपने जो आंट था, शोमा आंटी जिसको बोल सकते हो, उसके घर में बड़ा हुआ था, ना कि अपने मम्मी के घर में। ये चीज़ भी बाद में जाके आपको पता चलेगा, है ना, बाद में जाके पता चलेगा, हाँ ये तो चीज़ मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मम्मी के पास वो रहा ही नहीं, क्योंकि मम्मी के पास ही तो रहना चाहिए था, क्यों नहीं रहा वो बाद में जाके मुझे पता चला। फिर वो बहुत रोआ। एंड वर्षा भी कहीं से आते हैं, एंड उसे सब कुछ बताते हैं कि ये मैं और जो भाई, ये दोनों ने हम लोग मिल के प्लानिंग किए थे कि ये चीज़ एक ना एक दिन तुमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी से अवगत कराना ही पड़ेगा तुम्हें। एंड बाद में जाके आपको ये स्टोरी में पता चलेगा, जो हाइडल पावर प्लांट है जो बैठना था सुंदरबन में, जो कि टीपू ने दीनानाथ दत्त मतलब दीनू को, अपने पिताजी को जो बोला था, है ना, पॉप्स करके बुलाया जाता, मतलब वो पिताजी थे उनके। तो बाद में जाकर पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने उसको कम्प्लीटली इमरजेंसी लगा दिया है, और वहाँ से उठा दिया है, और वहाँ में 14 से 15 फीट बड़ा बड़ा सांप भी नजर आया है, जो कि आज तक कभी आया नहीं है। और में डॉल्फिन भी नजर आया है ना। जब मनोषा देवी माँ का पूजा होता है, तो शेडो भी दिखाई देता है, जो कि कैमरा से लाइव रिकॉर्ड किया है। और उसका जितना भी आदमी लोग का मानना है कि अगर हाइडल पान भरा बहुत बड़ा तबाही आ सकता है, तो इसलिए कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने इसे उठा दिया है, जिससे टीपीयू को खुश होता है, दीनानंद भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, एंड इतना में ये स्टोरी खत्म होता है। ये स्टोरी को पढ़ के एंड क्या बताओ, मनोषा देवी माँ का एक बहुत बड़ा रेफरेंस हमें देखने को मिला, एंड सुंदरबन के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में भी हमें ये किताब में पढ़ने को मिला। प्लीज़ ये किताब को पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में ये किताब का लिंक दिया गया है, वो लिंक से जाके खरीदिए और पढ़िए ज़रूर। अगर वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाया जाए ये किताब का, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। पेजेस के बारे में देखा जाया जाए तो 365 पेजेस का है। यस, बिगिनियर्स लोग के लिए मैं इसको ओके बोलूँगा, क्योंकि वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इजी है, और लास्ट तक आपको पकड़ के रहेगा ये किताब आपको लास्ट तक। तो इसलिए बिगिनियर्स, एडवांस, इंटरमीडिएट कोई भी पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़िए, मज़ा लेके पढ़िए, पॉपकॉर्न खा खा के पढ़िए। सो इतने फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में नमस्ते,
जय हिंद।